हमें सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आदिल अब्बासी, सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अहम फैसला, अब तवक्को की जा रही थी ऐसा ही फैसला आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कहा जा रहा है शायद थोड़ी सी ताखीर हुई है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जी देखें, ज़ाहिर है जल्दी या देर का फैसला तो अदालतों ने करना होता है फैसले का, कि वो सही करते हैं गलत करते हैं, ये भी ज़ाहिर है वक्त बताता है या जजमेंट बताती है। राइट। लेकिन ये जो फैसला है बज़ाहिर इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी है, कानूनी पहलू पे यकीनी तौर पर जो कानूनी माहिरीन है वो ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है। इसका सियासी पहलू ये है कि जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स रही है या चल रही है, उसके अंदर आपको बड़ा वाज़े एक सिग्नल मिलता है कि अगर आप मामलात को किसी एक्सट्रीम नहज पर लेके जाएंगे तो उसके नताइज भी आपको फिर उसी तरह के फेस करने होंगे। और ये पहली दफा नहीं है पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी जमातें इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करती भी रही हैं और ये इशूज रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे यही लगता है कि जिस सतह पर ये चीजें चली गई थी उसमें जो लोग अपने आप को उस प्रोसेस से डिटैच कर रहे हैं, थोड़ा सा फासला रख रहे हैं, वो सेफ होते जा रहे हैं। राइट। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फिर मजीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, वो कानूनी एतबार से भी, वो सियासी एतबार से भी। और मेरा ख्याल है ये आगे आने वाले दिनों में भी आपको दिखेगा कि जो लोग अपने आप को वायलेंस की पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे उनके लिए पॉलिटिक्स में और मेन स्ट्रीम में स्पेस रहेगी। लेकिन जो लोग इस बात पे बिलीव करते हो कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में वायलेंस का एलिमेंट होना चाहिए तो फिर मुश्किलात बढ़ती रहेगी। बिल्कुल मुश्किलात बढ़ेंगी। आदिल, जैसे आपने कहा कि जब आप रियासत के खिलाफ एजेंडे पर गामजन होंगे तो नताइज इसी तरह से बरामद होते हैं। अभी हमने देखा बैरिस्टर गौहर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने वाज़ेह किया कि नहीं जी हम तो फैसले को चैलेंज करेंगे। तो फिर ये जो जमात है इसकी स्टैंडिंग है क्या और क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये जो सज़ाएँ हुई हैं शवाहिद की बुनियाद पर हुई हैं, बरी भी किया गया है, अदालत ने तो फैसला किया, इंसाफ किया। हाँ देखिए, मैंने आपसे अर्ज की ना कि एक ज़ाहिर कानूनी पहलू अपनी जगह आप सियासी बात कर लेते, वो तो ज़ाहिर अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जहाँ से भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो लेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये कि पीटीआई के रैंक एंड फाइल में एक क्योस है, एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। किसी की स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से नहीं मिलती। लॉयर्स की अपनी स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी स्टेटमेंट चल रही होती है, सूबाई गवर्नमेंट के वज़ीर आला अपना बयान दे रहे होते हैं। तो कोई आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये एनालाइज कर सकें कि पीटीआई चाहती क्या है। कभी आप सुनते हैं इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, कभी सुनते हैं वो नहीं आएंगे, उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है। कभी आप सुनते हैं कि जी हम 5 अगस्त को रियाक्ट करेंगे, कभी सुनते हैं कि नहीं एहतजाज आगे बढ़ जाएगा। फिर एक दूसरे से बयानात मुतजाद हैं, सोशल मीडिया को ऑन करते हैं, सोशल मीडिया को डिसऑन करते हैं। 9 मई को कंडेम करते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि जो लोग अगर जिनके खिलाफ कोई अदालत सबूत दे रही है तो उनको कहते हैं कि उनके साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। और बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन उनके साथ मौजूद 10 चेयरमैन और हैं, डिफेक्टो चेयरमैन, जो बैरिस्टर गौहर से ज्यादा जो है वो मजबूत और तवाना तरीके से अपनी बात कर रहे होते हैं। तो पार्टी की लीडरशिप तो जेल में है और जो चेयरमैन बने हुए हैं उनका पार्टी पर कंट्रोल नहीं है। और जो आप ऑपोजिशन की तरफ देखें ना, वो JUIF के साथ कोई अलायंस बना पाए हैं, दीगर जमातों को साथ लेके चल सके, ना वो हुकूमत के साथ किसी डायलॉग पे पहुंचते हैं। वो जिनसे बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इस कंफ्यूजन और क्योस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपना जो एक पॉलिटिकल स्पेस है वो पीटीआई विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मिस करती जा रही है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब तो देखिए ना, मामला केपी हुकूमत के रहने या न रहने पे चला गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ जिसके साथ चल रहे हैं तो आप कोई एहतजाज की पॉलिसी तो बना सकते हैं, जलसे धरने की पॉलिसी तो बना सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ऑपोजिशन करने की कैपेसिटी जो है वो खोते जा रहे हैं, वो गिरफ्त होते जा रहे हैं। सही है, ठीक है आदिल, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।